चलिए, सो यहाँ पे बच्चों हमने एंड किया था। द क्वेश्चन वाज कि मीन मंथली वेजेस पेड टू 1000 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। तो ये जो 1000 आपके पास है, दिस इज एन बेसिकली नंबर ऑफ वर्कर्स। ओके, 5000 हमारा मीन आ गया, और मेल्स को जो हम पे कर रहे हैं इट इज 5200, और फीमेल्स को जो पे कर रहे हैं इट इज 4200। यू आर सपोज टू डिटरमिन कि कितना वेजेस आप मेल्स को पे कर रहे हो और कितना फीमेल्स को, परसेंटेज निकालना था। तो लेट्स सी। तो यहाँ पे अब आपने अज्यूम कर लिया कि भाई N1 और N2 दैट इज मेल वर्कर्स और फीमेल वर्कर्स मिला के कितने थे, 1000। गॉट इट क्लियर? अब दोनों का आपको मीन निकालना है, तो फॉर्मूला तो यही है, N1 इंटू x1 बार x1 प्लस N2 इंटू बार x2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। तो अल्टीमेटली आपने दोनों इक्वेशंस को एक साथ ले लिया N1 और N2 की कैटेगरी में। तो सो कॉल्ड आपने क्या काम किया, ध्यान से सुनिए, अगर आपने सॉल्व किया है तो, नहीं किया तो कर लेंगे। ये N1 5200 हम लोग किसको पे कर रहे हैं बच्चों, मेल वर्कर्स को कि फीमेल वर्कर्स को, मेल वर्कर्स, और N2 किसको पे कर रहे हैं, फीमेल वर्कर्स को। गॉट इट क्लियर? फॉर्मूला सबको समझ में आ गया पक्का? और 5000 जो है दैट इज द कंबाइंड मीन बेसिकली। इतनी बात समझ में आ गई? सो दोज हु हैव डन वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया वो इसको लिख लें प्लीज। Thereafter 5200 into N1 that is this value plus 4200 into N2 that is this value. Got it? अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 5000 को 1000 से, तो आपकी वैल्यू क्या गई? व्हाट इज द वैल्यू चिल्ड्रन? 50 lakhs। लॉजिक क्लियर हो गया? ये जो आपका कंटेंट है और ये जो आपका कंटेंट है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे लग रहा होगा, सर ये कैसे आ गया 4200 इंटू 1000 माइनस N1। टोटल वेजेस जो दोनों लोग को मिला के एवरेज पे की जा रही है वो 5000 है। यहाँ पे आपने मेल वर्कर्स की एवरेज वेजेस को मल्टीप्लाई कर दिया उसके नंबर से, जो कि नंबर आपको पता नहीं है। तो जो रिमेनिंग वेजेस बची वो आप किसको पे करेंगे, फीमेल वर्कर्स को। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, 5200 इंटू N1 प्लस 4200 विद इन ब्रैकेट्स 1000 माइनस N1। नाउ व्हाट इज दिस 1000 चिल्ड्रन? ये टोटल वर्कर्स है, इसमें से N1 कौन से वर्कर्स हो गए, मेल, माइनस कर देंगे तो फीमेल वर्कर्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो आपने एक तरह से टोटल वर्कर्स में से फीमेल को माइनस कर दिया तो मेल आ गए, या टोटल में से मेल को माइनस कर दिया तो फीमेल आ गए? हाँ, आपने उसके वेरिएबल में एक्सप्रेस करा लिया इसको। गॉट इट? तो ये हो गया 42 लाख। तो अल्टीमेटली पूरी इक्वेशन से जो N1 की वैल्यू आएगी वो 800। तो टोटल वर्कर्स 1000 है बच्चों। N1 अगर 800 है तो N2 कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। गॉट इट? किसी ने और कोई तरीका यूज किया, ऐसे ही निकाला था? चलिए, तो इस सोल्यूशन को आप लिख लें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आई डोंट थिंक सो कि आपकी बुक्स में ऐसा कुछ होगा। लॉजिक समझ में आ गया ना क्या किया हमने? बिकॉज आप फंसेंगे सिर्फ और सिर्फ यहीं पे बच्चों कि सो कॉल्ड ये वैल्यू कैसे आई एज सच। ओके, तो ये है टोटल वेजेस पेड टू मेल वर्कर्स, दैट इज मीन उनका, और उनके नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 4200 वेजेस हम किसको पे कर रहे हैं, फीमेल वर्कर्स को। टोटल वर्कर्स दोनों मिला के कितने हैं, 1000। उसमें से मेल वर्कर्स माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, फीमेल वर्कर्स। तो दिस इज नंबर ऑफ मेल वर्कर्स इनटू देयर वेजेस, दिस इज होना चाहिए नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इनटू देयर रिस्पेक्टिव वेजेस। तो N2 की वैल्यू आपको नहीं पता, दिस इज बेसिकली N2। गॉट इट? मैं मार्किंग कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये वेरिएबल तो हमने एज इट इज यहां पे कॉपीफाई कर लिया। Thereafter children 4200 we have written as it is। ये जो N2 है इसके लिए आपने ये कॉम्पोजिशन यूज किया है। समझ में आ गया कैसे N2 आया? समझ में आ गया? एंड देन चिल्ड्रन आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5000 को 1000 से, सो वी गॉट दिस 50 lakhs। क्लियर? तो सारी की सारी स्टोरी सिर्फ और सिर्फ बच्चों इसी के अंदर छुपी है। ये N2 है चिल्ड्रन। तो N2 का मतलब नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स कितने होंगे, टोटल 1000 थे, उसमें से मेल वर्कर्स हमने माइनस कर दिए। सो प्लीज झटपट इसको लिख लीजिए। चलिए चलिए बच्चों, द मीन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। ऑफ कंबाइंड सेक्शन ए एंड बी आर 38,
there are 60 and 40 students respectively in section A and B. मीन मार्क्स सेक्शन A के 40 हैं, तो सेक्शन B में कितने होंगे? Got it? चलिए लेट्स स्टार्ट। चलो, इट इज n1 बार x1 प्लस n2 बार x2 अपॉन n1 प्लस n2। आपको बच्चों 38 जो दिया हुआ है, दैट इज द मीन गिवन, isn't it? How many students are there in section A, children? 60। और सेक्शन B में कितने हैं? 40। तो इट इज 60 प्लस 40। मीन मार्क्स सेक्शन A के 40 हैं। ये मीन मार्क्स हैं चिल्ड्रन। व्हाट? मीन मार्क्स, ठीक है। तो सो कॉल्ड मीन इज योर बार x1 बेसिकली। और सेक्शन A में बच्चे कितने हैं बच्चों? 60। सो हाउ विल डू इट? इट इज 60 इंटू 40 प्लस n2 आपको नहीं पता, सॉरी n2 पता है, बार x2 नहीं पता। 40 इंटू बार x2 को हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो इट इज चिल्ड्रन 38 इक्वल्स टू व्हाट इज 60 प्लस 40? 100। इट इज 2400 प्लस 40x। वैल्यू आ जाएगी। चलो, गेट मी द वैल्यू ऑफ x। क्या आएगा? इजी क्वेश्चन था ये तो, गेट इट फर्स्ट। सो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बच्चों? इट इज 3800 इक्वल्स टू 2400 प्लस 40x। ट्रांसपोज कर देते हैं इसको, 40x, और इधर हो जाएगा 3800 माइनस 2400। x इक्वल्स टू चिल्ड्रन 1400 अपॉन 40। 0 0 गॉट कैंसल्ड, 35। आगे सबका आंसर। चलिए लेट्स मूव फर्दर चिल्ड्रन। Put the next heading in your copies titled as weighted arithmetic mean। ये बच्चों आप स्टैटिस्टिक्स में 11th क्लास में जरूर पढ़े। फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स क्लास 12th में ये बहुत काम आएगा। आपका पहला चैप्टर क्लास 12th में अकाउंटेंसी का है, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। वहां पे आप फर्म की गुडविल, रेप्यूटेशन कैलकुलेट करने के लिए इसी स्टैटिस्टिक्स के मीन, दैट इज अरिथमेटिक मीन, और वेटेड अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज है कि सर ये वेटेड शब्द का मतलब क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले आप वेटेड वर्ड का मतलब लिखिए। इट इज डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस। आई रिपीट चिल्ड्रन, द वर्ड वेटेड सिंपली मीन्स डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। टेक एन एग्जाम्पल, देयर वर 3 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, x, y एंड z। और x का जो परसेंटेज आया वो आपकी तरह था 98%। y का जो परसेंटेज आया वो आपसे थोड़ा सा कम था 95। और z was scoring only 92%। इफ आई आस्क कि आपने इन तीनों बच्चों को रैंक्स प्रोवाइड करनी है चिल्ड्रन, तो सबसे अच्छी रैंक किस बच्चे की आएगी चिल्ड्रन? x की। ही विल स्टैंड एट फर्स्ट रैंक, y वुड बी स्टैंडिंग एट सेकेंड रैंक, और z वुड बी स्टैंडिंग एट थर्ड रैंक। इसको हम स्टैटिस्टिक्स के क्लासिफिकेशन में अगर बोले तो एक तरह से क्वालिटेटिव होगा। व्हाट? क्वालिटेटिव। भाई रैंक तो क्वालिटी है, आपका सो कॉल्ड इंटेलेक्ट बता रहा है, आपकी पोजीशन बता रहा है। बट क्योंकि नंबर्स हैं इसमें, तो चलिए थोड़ा सा क्वांटिटेटिव भी बोल देते हैं। बट हर जगह स्टैटिस्टिक्स जब आप पढ़ेंगे थ्योरेटिकली, तो आपको रैंक जो नजर आती है बच्चों, वो हमेशा क्वालिटेटिव में ही नजर आती है। खैर वो बात की बात है। तो हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं बच्चों तीनों में? वेरी गुड। और लोएस्ट कितने हैं? Z के। एंड मिस्टर Y इज हैविंग मॉडरेट मार्क्स। इतना समझ में आ गया? तो रैंकिंग सिस्टम में जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा है आप उसे फर्स्ट बोलते हैं, और जिसके कम थे उसे आपने क्या बोल दिया? थर्ड। बट अगर मैं बच्चों इन सब का सो कॉल्ड वेट असाइन करूं, व्हाट? वेट। तो मैं वेट कैसे असाइन करूंगा? मैं x को 3 का वेट दूंगा, y को 2 दूंगा, और z को 1। तो एक्चुअली वेट और रैंक जो होता है बच्चों वो उल्टा चलता है। द हाईएस्ट मार्क्स
will have the lowest numerical digit and the lowest marks would have the highest numerical digit. रैंक में ऐसा चलता है, बट वेट में ऐसा नहीं चलता बच्चों. वेट में जिसका वेट का डिजिट सबसे ज्यादा है उसकी डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है. व्हाट इट. तो सो कॉल्ड वेट और रैंक हमेशा उल्टे चलते हैं. एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे. सपोज यू आर स्पेंडिंग योर मंथली इनकम एंड डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस जिसे आप सो कॉल्ड बोलेंगे वेट्स. चिल्ड्रन ध्यान से सुनिएगा. योर मंथली इनकम, और आई शुड कॉल इट एज मंथली एक्सपेंडिचर, नॉट इनकम. चलिए ध्यान से सुनिएगा बच्चों. यू स्पेंड योर मनी ऑन बाइंग राइस, you spend money or buying wheat, you spend money on buying pulses, you spend money on buying shoes, you spend money on buying clothing, you spend money on, let us say, cinema, that is movies, and you spend money on books. ठीक. चलिए सबको समझ में आ गया. अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने राइस पे कितने पैसे खर्च किए तो आप बोलेंगे सर 500 रुपीज. वेरी गुड. इफ आई आस्क कि आपने कितना पैसा खर्च किया व्हाट इज नोन एज ऑन व्हीट, तो माइट बी पॉसिबल आप मेरे को एक जवाब दें. सर व्हीट पे हमने खर्च किया ₹100, पल्सेस पे सर खर्च किया ₹800, शूज पे सर हमने खर्च किया ₹1000, क्लोथिंग पे सर हमने खर्च किया ओनली ₹200. शर्ट का सो कॉल्ड स्लीव का बटन निकल गया था तो शॉपिंग मॉल में जाके स्टिच करवा लिया, 200 खर्च हो गए. सिनेमा में मान लीजिए आपने खर्च किए 400 और बुक्स में लेटर से खर्च किए 2000. हाउ मेनी आइटम्स आर देयर चिल्ड्रन? 1 2 3 4 5 6 7. व्हाट इट क्लियर? सबसे ज्यादा पैसे आप कहाँ खर्च कर रहे हैं? बुक्स पे, तो इसका वेट 7 हो गया. देयर आफ्टर लीस्ट यू आर स्पेंडिंग वेयर? नेक्स्ट शूज, इसका वेट 6 हो गया. फिर नेक्स्ट क्या है स्पेंडिंग चिल्ड्रन आपकी? पल्सेस, द वेट इज 5. इसके बाद क्या है बच्चों? राइस, द वेट इज 4. इसके बाद बच्चों सिनेमा, द वेट इज 3. इसके बाद क्लोथिंग, द वेट इज 2. एंड लीस्ट यू आर स्पेंडिंग वेयर? वीट. समझ में आ गया? तो ये है आपका डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस. तो आपने सबसे ज्यादा पैसे बच्चों कहां पे खर्च किए? बुक्स पे. उसके बाद आपने सबसे ज्यादा कहां खर्च किए? शूज पे. और अगर रैंकिंग की बात करें, द मोस्ट अमाउंट ऑफ इनकम इज स्पेंट ऑन बुक्स. तो अगर रैंक की बात करें तो इसकी रैंक फर्स्ट हो जाएगी. देयर आफ्टर शूज की रैंक जो होगी ये सेकंड हो जाएगी. देयर आफ्टर पल्सेस की जो रैंक होगी वो 3 हो जाएगी. राइस की जो रैंक होगी वो 4. देयर आफ्टर सो कॉल्ड राइस के बाद आप कहां खर्च कर रहे हैं? सिनेमा, इसकी रैंक 5 होगी. देयर आफ्टर क्लोथिंग की रैंक 6 होगी और वीट की रैंक क्या होगी? 7. तो यू कैन से कि रैंक और जो वेट होता है ये ऑपोजिट चलता है. तो वेटेड का मतलब होता है डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस एज सच. गॉट इट क्लियर? जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैं यही आपको डिस्क्रीट सीरीज में भी पढ़ाऊंगा. तो यहाँ पे एक छोटा सा बस एग्जांपल लेते हैं. ये जो हमारे अमाउंट्स हैं चिल्ड्रन, दिस इज कॉल्ड एज एक्स, दैट इज योर एक्सपेंडिचर, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? वेट्स. वेट्स का मतलब डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस. और यहां से जब आपको एवरेज निकालने को बोला जाए तो दिस इज नोन एज वेटेड अर्थमेटिक मीन. आई रिपीट चिल्ड्रन, नोन एज व्हाट? वेटेड अर्थमेटिक मीन. रेडी टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? चलिए, तो यहाँ पे 2 कैलकुलेशन मैं आपके सामने करने जा रहा हूं. दोनों कैलकुलेशन आपको अलग अलग रिस्पॉन्सेस देंगे. तो ये है आपका सिंपल बच्चों व्हाट इज कॉल्ड एज arithmetic mean. Then I'll explain how to calculate what is known as a weighted mean. Ready to understand everybody? Please copy this in your notebook children. मैं पहले आपको arithmetic mean सिखाऊंगा,
और फिर वेटेड मीन। अर्थमेटिक मीन अगर आप इसी से कैलकुलेट करेंगे तो यू विल बी कंसिडरिंग ओनली एंड ओनली चिल्ड्रन व्हाट एक्सपेंसेस, आपको वेट से कोई मतलब नहीं होगा। बट जब आप बच्चों कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज नोन एज वेटेड अर्थमेटिक मीन, आई रिपीट, यू विल बी कैलकुलेटिंग वेटेड अर्थमेटिक मीन, तो आपको दोनों से मतलब होगा। रेडी एवरीबडी? चलिए सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, बार x इक्वल्स टू समेशन x अपॉन n। हाउ मेनी आइटम्स वी हैड चिल्ड्रन? 7। जरा आप मेरे को टोटल बता दीजिए, व्हाट इज चिल्ड्रन 500 प्लस 100? 600 प्लस 800 इज 1400 प्लस 1000 इज 2400 प्लस 200 26 प्लस 4 3000 प्लस 2 5000। तो टोटल you are spending rupees 5000 on 7 commodities, so your average expenditure is 714.28। सबको समझ में आ गया व्हाट इज अर्थमेटिक मीन? बट बच्चों ये जो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया है, यहां पे हमने डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस दैट इज वेट्स को जरा भी सिग्निफिकेंस नहीं दिया। तो सो कॉल्ड आपने एवरेज तो निकाल लिया, आई रिपीट चिल्ड्रन, एवरेज निकाल लिया, बट जरा भी आपने इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? ये रियल लाइफ में कहां काम आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा बच्चों, तो आपको बहुत इंटरेस्ट इसके अंदर जनरेट हो जाएगा। अच्छा सर वेटेड यहाँ पे काम आता है। चलिए सबको समझ में आ गया अर्थमेटिक मीन कैसे निकला? अपडेट दिस, देन आई एक्सप्लेन यू कि वेटेड मीन कैसे कैलकुलेट होगा और इसका रियल लाइफ में यूज क्या है। डू इट फास्ट चिल्ड्रन। तो वेटेड मीन का फॉर्मूला होता है चिल्ड्रन, पार एक्स डब्ल्यू इक्वल्स टू समेशन एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू। ध्यान से सुनिएगा, एक कैलकुलेशन आपके सामने आने वाला है। इन सारे वेट्स को बच्चों गिवन एक्स दैट इज प्राइस से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा व्हाट इज कॉल्ड एज एक्स डब्ल्यू। चिल्ड्रन रेडी? What is 500 into 4 children? 2000. 100 into 100 is what? 100. 800 into 5 is 4000. 6 into 1000 is 6000. 200 into 2 is 400. 400 into 3 is 1200. And 2000 into 7 is 14,000. So children, first and foremost, आप total कर दीजिए अपने वेट्स का एंड डू लेट मी नो कि ये वेट्स का टोटल क्या आएगा। 4 + 1 is 5, 5 + 5 10, 10 + 6 16 + 2 18, 18 + 10 is 28 basically. Sir, why we are dividing by 28? Why not we are dividing by 7 like we did here? क्योंकि बच्चों जो आपका न्यूमरेटर आएगा वो न्यूमरेटर एक्स डब्ल्यू आएगा, दैट इज वो न्यूमरेटर इससे मल्टीप्लाई होके इन्फ्लेट हो चुका है। तो वैल्यू को नॉर्मलाइज करने के लिए आप नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करने की बजाय जिससे वो मल्टीप्लाई होके इन्फ्लेट हुआ है आप उसी से उसको डिवाइड कर देंगे। गॉट इट? कुछ ऐसा समझ लीजिए, जिस रिश्तेदार ने आपको बहुत बड़ा गिफ्ट दिया पापा मम्मी की एनिवर्सरी में, उसका रिटर्न गिफ्ट भी, उसकी रिस्पेक्ट भी पार्टी में वैसी ही होगी। नहीं समझे? तो ढेर सारे रिलेटिव्स आए, नॉर्मल टाइप वाले एकदम, बट बुआ जी का लिफाफा सबसे बड़ा था, तो बुआ जी को रिटर्न गिफ्ट भी सबसे बड़ा जाएगा। डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस बुआ जी की ज्यादा है और नॉर्मल गेस्ट्स की एकदम नॉर्मल है। नहीं समझ में आई बात? पक्का? आपके घर में मान लीजिए कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम है, अब बुआ जी और मौसी जी को रिटर्न गिफ्ट में आपने 4 डिब्बे लड्डू के दिए, बट जो नॉर्मल गेस्ट थे उनको सिर्फ एक एक दिया। वेटेड अर्थमेटिक मीन यही होता है रियलिटी में बच्चों, डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस। आई रिपीट, डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस। क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो सो कॉल्ड 94 95 वाले होते हैं, टीचर उनके ऊपर ध्यान देता है कि भाई ये 100 तक पहुंच जाए, और जो 40 45 वाले होते हैं टीचर उनके ऊपर भी ध्यान देता है भाई ये भी 60 70 तक कम से कम पहुंच जाए। 60 70 वाले के ऊपर ध्यान देता है कि ये भाई 90 95 तक पहुंच जाए। अब किसी बच्चे का 92 95 आ रहा है इजिली, तो टीचर उसको थोड़ा एनरिचमेंट मटेरियल दे देगा कि भाई वो 100 तक स्कोर कर जाए। बट क्या सेम एनरिचमेंट मटेरियल बच्चों हम 35 वाले को भी देंगे? वो अभी उसको टैकल नहीं कर पाएगा, तो उसको थोड़ा इजी वाला दे, तो पहले वो 35 से जरा 50 तक चलाए,
फिर वो 50 से थोड़ा सा अपग्रेड होके 80 तक, 60, 70 तक चला है, फिर 80 से वो 90 तक चला है, फिर उसको वाला एनरिचमेंट मटेरियल दे दिया जाएगा। तो वेटेड का मतलब सबको क्लियरली समझ में आ गया, द डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस। गॉट इट क्लियर? आप खुद ही अपने ऊपर ले लीजिए। हिंदी जैसा सब्जेक्ट आपने शायद सबसे कम इंपॉर्टेंस देके क्लास 10th में पढ़ा होगा। व्हाई? भाई इट इज अ मदर टंग, आई कैन अंडरस्टैंड इट इजिली। मैथ्स में थोड़ी टिपिकलिटी ज्यादा है, तो चलो मैथ्स को ध्यान थोड़ा ज्यादा दे दे। तो मैथ्स का वेट कितना असाइन कर दिया आपने? 7। तो बच्चों जब मैथ्स का वेट 7 असाइन किया, तो सबसे पहले आप मैथ्स के मार्क्स अपने जानने में और बताने में लोगों को इंटरेस्टेड रहेंगे कि भाई इसमें ही मेरे मार्क्स सबसे अच्छे आएंगे, या मैंने इसमें मेहनत सबसे ज्यादा की थी। So arithmetic mean में we took only the total, that's why we divided it by total number. But यहाँ पे जो आप न्यूमरेटर लेंगे बच्चों, ये प्रोडक्ट होगा जो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके इन वैल्यूज से इन्फ्लेट हो चुका है। तो नॉर्मलाइज करने के लिए आप इस वेट के टोटल से ही डिवाइड करेंगे। आई होप सो लोगों ने अभी तक टोटल भी कर लिया होगा। Yes, sir. कितना आ रहा है बच्चों टोटल? टोटल आ रहा है 27,700। चलिए, so it is 27,000, आंसर आ रहा है 989.285 27,700 divided by 28 is 989.285 989.28। 2 डेसिमल प्लेसेस तक सफिशिएंट है। तो बच्चों ये जो एवरेज आपने निकाला और जो पहले ये एवरेज निकाला था, ये थोड़ा सा डिफेक्टिव एवरेज है। क्यों? इसमें हमने आपके मन की बात नहीं की है। इस एवरेज में वी ओनली टुक द प्राइसेस दैट वी हैव स्पेंट, वी हैव नॉट टेकन द डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस। लॉजिक समझ में आ गया? तो ये समझ लीजिए माता की चौकी थी घर पे, जागरण था, सबको एक एक डिब्बा मिठाई दी जा रही थी, मौसी जी को भी एक डिब्बा दे दी। बट हेयर मौसी जी इज गिवन 2 boxes, बुआ जी इज गिवन 2 boxes, you have given due importance to the relationship as well. लॉजिक समझ में आया? पक्का? अब ये जो x है, मैं इसको बोल देता हूं बच्चों शेयर प्राइस। व्हाट? शेयर प्राइस। और ये जो मंथली एक्सपेंस है, इसको मैं बोल देता हूं कंपनी। तो यू कैन से दिस इज रिलायंस, दिस इज विप्रो, दिस इज पोटैटो इंडिया लिमिटेड, दिस इज शूज लिमिटेड, दिस इज क्लोथिंग लिमिटेड, सिनेमा लिमिटेड, बुक्स लिमिटेड। ये अलग अलग कंपनीज बाजार में हैं, इनके शेयर्स बाजार में हैं, और ये है इनके शेयर का प्राइस। आपने अगर इन सब शेयर्स को एक एक करके खरीदा, सिर्फ एक एक पीस, आर लिमिटेड का शेयर एक, डब्ल्यू लिमिटेड का एक, पल्सेस लिमिटेड का एक, हर कंपनी का एक एक शेयर खरीदा, व्हाट इज द एवरेज पर कॉस्ट यूनिट बाइंग? एक शेयर की एवरेज प्राइस आपको क्या पड़ रही है बच्चों? 714। बट आपने इस कंपनी के 4 शेयर खरीदे, इसका 1 शेयर खरीदा, इसके 5 शेयर खरीदे, इसके 6 शेयर, इसके 2, इसके 3 और इसके 7। नाउ योर एवरेज इज व्हाट चिल्ड्रन? 989.28। सिंपली प्रॉफिट लॉस की तो हम बात नहीं कर रहे, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं, जब आप एक एक शेयर किसी भी कंपनी का अगर खरीदते हैं तो एवरेज इज कैलकुलेटेड लाइक दिस। बट जब आपने उसको अलग अलग नंबर्स में खरीदा, क्या बच्चों ये एवरेजिंग सही होगी? एब्सोल्युटली नॉट। देन द एवरेजिंग इज दिस बेसिकली। समझ में आ गया? तो जब ये निफ्टी और सेंसेक्स कैलकुलेट होते हैं ना बच्चों, तो सिर्फ हम शेयर प्राइसेस का डेटा नहीं लेते। सिर्फ अगर शेयर प्राइसेस का डेटा लेंगे तो हमारा निफ्टी और सेंसेक्स की वैल्यू ये आएगी। इसको बोलते हैं प्राइस एवरेजेस। व्हाट? प्राइस एवरेजेस। बट आर लिमिटेड के बाजार में 4 करोड़ शेयर्स हैं। कितने? 4 करोड़। डब्ल्यू लिमिटेड के मार्केट में सिर्फ 1 करोड़ शेयर्स हैं। बुक्स लिमिटेड के बाजार में 7 करोड़ शेयर हैं। तो बच्चों जिस कंपनी के शेयर बाजार में ज्यादा होंगे, उसके नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स भी ज्यादा होंगे। लॉजिक समझ में आ गया? अगर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी ऑटोमोबाइल कंपनी को थोड़ा सा बिजनेस इंप्रूव करने के लिए कोई ऑफर देना है, तो दे विल गिव द ऑफर टू कंपनीज लाइक मर्सिडीज और BMW, जिनकी लाइकिंग इंडिया में बहुत कम है, एक एलीट क्लास ही खरीदता है, और दे विल गिव द ऑफर टू Hyundai, मारुति, टोयोटा।
आंसर चलन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर बिजनेस इंप्रूव करने के लिए किसी को कोई हेल्प करनी है तो वो मर्सिडीज और BMW को हेल्प करेंगे या टोयोटा, मारुति और hyundai? ये जो बच्चे सो रहे हैं ऑनलाइन कनेक्टेड, ये भी जग जाए थोड़ा, ये भी आंसर दे सकते हैं। आंसर चलन, किसको गवर्नमेंट हेल्प करेगी? Hyundai, टाटा और मारुति, बिकॉज मार्केट में इनकी डिमांड ज्यादा है। मर्सिडीज और BMW के लिए अगर पॉलिसी बना भी ना, किसी काम की नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी बाइक बहुत ज्यादा है ही नहीं। गॉट इट? आप एक केटरर हैं, क्या है आप? केटरर। और मेरे को अपने बेटी की शादी के लिए आपसे केटरिंग करानी है, तो आपने मेरे को एक दिमाग दिया। आपने कहा सर खाना ना सिर्फ और सिर्फ 20% लोगों के लिए बनवाइए, स्टार्टर्स 100% लोगों के लिए बनवाइए, क्योंकि लोग शादी ब्याह में ज्यादा खाना खाने में इंटरेस्टेड नहीं होते। तो आपने कहा कि आपकी गैदरिंग कितने लोगों की है, कितने गेस्ट काउंट है? मैंने कहा अराउंड 1000। सो ही सेड ओके, मैं 800 लोगों के लिए स्टार्टर्स बनाऊंगा। अरे 1000 की गैदरिंग है सर, सवा थोड़ा जाएंगे, दूसरी जगह भी जाना होगा। तो 800 के लिए आप स्टार्टर्स बनवा लीजिए और खाना सिर्फ 300 लोगों के लिए बनवाइए बस। सो डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस, ज्यादा वेट किसको दिया गया? स्टार्टर्स को। समझ में आ गया? खाना इतना लेट कर देंगे कि जाना। हाँ, सिंपल एज दैट। ओके, और खाने को हमने डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम दी है। अकॉर्डिंगली हम जो प्राइस आपको कोट करेंगे 2000 रुपए पर हेड, 2500 रुपए पर हेड, उसमें स्टार्टर्स का कॉम्पोजिशन ज्यादा होगा और मेन कोर्स का कम होगा। लॉजिक अंडरस्टूड और नॉट? लॉजिक अंडरस्टूड। आप स्कूल जाते हैं ढेर सारी बुक्स और कॉपीज लेके, आपके मैथ्स टीचर बड़े स्ट्रिक्ट हैं, आपके हिंदी वाले टीचर बड़े स्ट्रिक्ट है, इंग्लिश वाले कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, दूसरे सेक्शन से बुक लेके आ जाओ भीख मांग के, उससे भी हम पढ़ा देंगे। तो आप कौन सी बुक्स जरूर लेके जाएंगे? मैथ्स और हिंदी। और किसको कहेंगे बैग भारी हो रहा है तो छोड़ दो? इंग्लिश की बुक। तो डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस आपने किसको ज्यादा दिया? मैथ्स और हिंदी को, क्योंकि वो टीचर आपको पनिश कर देंगे, दूसरे वाले नहीं पनिश करेंगे। समझ में आई बच्चों बात? तो जब स्टॉक मार्केट का इंडेक्स कैलकुलेट होता है, हम शेयर प्राइसेस को तो कंसिडर करते ही करते हैं, किसके कितने शेयर हैं उसको भी कंसिडर करते हैं। इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज ऑफ प्राइसेस। व्हाट? वेटेड एवरेज ऑफ प्राइसेस। अगर आपने मेरा फाइनेंशियल लिटरेसी का लेक्चर अटेंड किया हो या नहीं किया और वीडियो देखा हो, तो आपको मैंने मार्केट कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट एक बार कैलकुलेशन सिखाया था। तो वहां पे मैंने शेयर प्राइसेस तो लिया ही लिया था, साथ में मैंने नंबर ऑफ शेयर्स भी लिया था। तो दैट नंबर ऑफ शेयर्स क्रिएट्स द डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस। तो जिस कंपनी के शेयर्स जितने ज्यादा होंगे उसका मार्केट में पार्टिसिपेशन उतना ज्यादा होगा, और जिसके शेयर्स कम होंगे उसका मार्केट में पार्टिसिपेशन कम होगा। पुलिस वाले बच्चों कहीं कहीं वीकडेज में, शाम को, सवेरे, दिन में चालान काटने के लिए खड़े हो जाते हैं ना, सो दे विल बी स्टैंडिंग एट व्हाट प्लेसेस? जहां पे ज्यादा लोग विदाउट हेलमेट पकड़े जाएं या जहां कम लोग? जहां ज्यादा लोग। तो वेटेड तो वही हुआ ना डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस, कि जहां पे चालान के पैसे ज्यादा मिलेंगे। एक्स क्रॉसिंग पे उनकी उम्मीद है 2 घंटे में 1 लाख रुपए का चालान कटेगा, वाई क्रॉसिंग में 10 लाख रुपए का चालान कटेगा। वेयर दे वुड बी स्टैंडिंग विद देयर टीम? वाई क्रॉसिंग पे। समझ में आई बात की नहीं आई? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? पक्का? क्लियर? कंफर्म? अब बच्चे से पूछा कहां पे ट्रैफिक पुलिस वालों खड़ा कराए? सर शॉपिंग मॉल के अंदर, क्योंकि अंदर सर सबने कार तो पार्क की है और किसी ने सीट बेल्ट लगाई नहीं, सब घूम रहे हैं। पुलिस वाला सबका चलान करता है, आपकी सीट बेल्ट कहाँ है? अरे सीट बेल्ट ड्राइविंग के टाइम पे लगाएंगे, रांची से आए हो क्या? समझ में आ गया बच्चों वेटेड का मतलब क्या होता है? तो दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वेटेड। और आने वाले टाइम में ये तो प्राइसेस एक्स रहेंगी, इसे अगर मैं फ्रीक्वेंसी बोल दूं तो ये बन जाएगा समेशन एफ एक्स इंस्टेड ऑफ समेशन एक्स डब्ल्यू, और यही बच्चों डिस्क्रीट सीरीज हो जाती है। गॉट इट? क्लियर? समझ में आ गया? डिस्क्रीट में और वेटेड अर्थमेटिक में बस छोटा सा डिफरेंस है, इन नंबर्स को यहां पे बोला जाता है डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस, तो मेथड का नाम वेटेड अर्थमेटिक। बट अगर मैं बोलूं राइस आपने 4 kg खरीदा, वीट आपने 1 kg खरीदा, पल्सेस 5 kg, शूज मान लो किलो में ही है 6 किलो, कपड़े 2 किलो, सिनेमा 3 किलो और बुक्स 7 किलो, तो ये मेथड वेटेड अर्थमेटिक से डिस्क्रीट सीरीज का मीन बन जाएगा। तो सबको ये बात समझ में आ गई व्हाट इज वेटेड अर्थमेटिक मीन मेथड? रियल लाइफ एप्लीकेशन जो आपको बहुत क्लोजली नजर आएगा वो स्टॉक मार्केट के निफ्टी और सेंसेक्स में नजर आएगा, वेयर स्टॉक प्राइसेस को तो लेंगे ही लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इट्स नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट, जिसको आप क्या बोलेंगे? वेट्स। समझ गए कि नहीं समझ गए? पक्का?
झटपट इसको अपडेट कर लो। चलिए अब इसका एक सोशलिस्टिक मीनिंग भी आपको समझा देता हूं। चिल्ड्रन, यूनाइटेड नेशंस में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, which countries are given utmost priority? UK, US, China, Japan, Russia, or other countries? These 4-5 countries. Why? सर उन्हीं की किट्टी पार्टी है, पूरी की पूरी है, उन्हीं की दुकान है ये पूरी की पूरी, उन्होंने ही सजाई है। परमानेंट मेंबर्स हम। तो परमानेंट मेंबर्स उन्होंने ही बनाए हैं, बेसिकली खुद ही इसको बनाया था वे बैक वर्ल्ड वॉर 1 के थोड़ा सा पहले, लीग ऑफ नेशंस को जब खत्म किया था, मैंने आपको बताया था कि नहीं। तो आपके घर में सबसे ज्यादा दादा दादी जी की चलेगी या वो जो बर्तन साफ करने आती है उसकी? दादा दादी जी की, दे आर द सीनियर मेंबर। कुछ अगर कहें सर दादा दादी जी सर बैक टू पवेलियन हो गए सर, दे आर नो मोर, दे आर वेरी लेस, तो भाई सबसे ज्यादा मम्मी पापा की चलेगी। तो डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस समझ में आ गया सबको? चलिए सबने फॉर्मूला भी लिख लिया बच्चों, चलें आगे। चलिए लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पे 2 कमोडिटीज आपके सामने बच्चों नजर आ रही हैं, दैट इज मैंगोज एंड पोटेटोज। अब सर इनका कौन सा कॉम्बिनेशन है? मैंगो 100 रुपए का है, पोटेटो 30 रुपए का है, और आपको दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है, क्या गिफ्ट करेंगे चिल्ड्रन? मैंगो या पोटेटो? पोटेटो। मतलब मैंगो। दोस्त को घटिया मानते हैं तो पोटेटो गिफ्ट करेंगे सस्ता वाला, और अगर आप अपने दोस्त को बढ़िया मानते हैं तो आप मैंगो गिफ्ट करेंगे। गॉट इट? तो भाई पोटेटो का जो डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस होगा वो 2 हो जाएगा, और सॉरी मैंगो का, और पोटेटो का जो होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबको समझ में आ गई बात? चलिए लेट्स कंटिन्यू। आपको यहां पे बच्चों कैलकुलेशन करना है वेटेड मीन का। रेडी एवरीबॉडी? चलिए तो पहले पूरा क्वेश्चन ऐसे ही कॉपी कर लीजिए। प्राइस को हम बच्चों यहाँ पे x लिख लेते हैं, और वेट को w लिख लेते हैं, और यहाँ पे wx लिख लेते हैं। क्या हुआ? हाँ सबकी सेम प्राइस है, नो प्रॉब्लम, बट डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस के हिसाब से हमारा खर्चा तो अलग अलग होगा। हेयर इट इज 600, हेयर इट इज 500, here it is 300, here it is 200, and here it is 100. Formula bar x w equals to summation wx upon summation w. 6 plus 5 is what, children? 11. 11 plus 3 14. 14 और 3 हो जाएगा 17. टोटल कर लेते हैं वेट्स का। 6 plus 5 is 11 plus 3 14 plus 2 16 plus 1 17. What is the average coming? 100. और बच्चों अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन प्राइसेस का भी एवरेज लेते 5 आइटम्स का, तब भी क्या था? 100. तो इससे एक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो गई। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वेटेड मीन एंड नॉर्मल अरिथमेटिक मीन विल बी सेम? व्हेन द प्राइसेस आर एग्जैक्टली सेम, तब आप वेटेड निकालें या अरिथमेटिक निकालें, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला। बट जब प्राइस डिफर कर जाएगी तो फिर फर्क आ जाएगा। यूनिट डिफर क्यों कर रहा है? कहीं मीटर है, कहीं हद पर यूनिट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो बस वेटेड मीन निकालना है, इसलिए डिफर कर रहा है। क्लॉथ किलोग्राम में थोड़ा होता है। सर मतलब वो एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए किसी टेबल। ये स्कूल नहीं गए होंगे, उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी होगी कभी, इसलिए यूनिफॉर्मिटी नहीं आई होगी। ओके चलिए डू इट फास्ट। अच्छा इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, खैर लेट इट बी, नो इश्यूज। चलिए बच्चों, अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉइज 3 टाइप ऑफ पीपल चिल्ड्रन, मेल वर्कर्स, फीमेल वर्कर्स एंड चिल्ड्रन। मेल वर्कर्स, फीमेल वर्कर्स एंड चिल्ड्रन। मेल वर्कर्स को कितना पेमेंट कर रहा है ये? 400। फीमेल वर्कर्स 320, ये मार खाने वाला है। चिल्ड्रन हाउ मच? 150। एवरेज वेज पर डे इनको कितनी दी जाए? नंबर ऑफ मेल वर्कर्स एम्प्लॉयड वर 20, फीमेल वर्कर्स वर 15 एंड चिल्ड्रन वर 5। अब बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं पहले आपको बोलूंगा कि मेरे को आप इन तीनों का जरा टोटल बता दीजिए। 400 plus 320 plus 150, हाउ मच? 870। चलिए, और अगर आपसे बोला जाए सिंपली 870 को 3 से डिवाइड करिए, व्हाट वुड बी योर अप्रोक्सीमेट आंसर चिल्ड्रन? 290।
तो एवरेज वेजेस आप कितनी पे कर रहे हैं? 290। बट चिल्ड्रन ये गलत कैलकुलेशन है। वाई सर? क्योंकि आपने इस कैलकुलेशन में दूर दूर तक नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इनको कंसिडर किया ही नहीं। सो दिस इज नेम्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? अर्थमेटिक मीन। समझ में आ गया? वेटेड मीन के लिए आप क्या करेंगे? 400 into 20 is what children? 8,000. 150 into 5 is 750, and 320 into 15 is what? 4,800. Please do this calculation fast. Tell me the total. Sir, the total is 1300, 500, 13,550. Chaliye, very good. 13,550. And do total this weight as well, children. It is 40. So true calculation would be जब आप 13,550 और 40 को कंपेयर करेंगे। सो बार एक्स डब्ल्यू इक्वल्स टू समेशन डब्ल्यू एक्स और एक्स डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू। It is 13,550 divided by 40. 0, 0 becomes 0. Here the average is children 338.75. यहाँ पे आपको एग्जैक्ट डिफरेंस नजर आ जाएगा। ये तो आपने एवरेज निकाला 290 विदाउट कंसिडरिंग नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड। सबसे ज्यादा वेजेस आप किसको दे रहे हैं बच्चों? मेल्स को। और सबसे ज्यादा नंबर भी इन्हीं का है। लीस्ट वेजेस आर बीइंग पेड टू चिल्ड्रन और सबसे कम नंबर भी इन्हीं का है। तो दिस इज द ट्रू एवरेज। जैसे आपने ट्रू 5G का नाम सुना होगा। कुछ कंपनीज इंडिया में वो कहने को 5G देती हैं बट उनकी स्पीड 5G नहीं होती। तो दिस इज वो वाली कंपनी, और ये है जियो का और एयरटेल का ट्रू 5G। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? आपने कनेक्शन ले लिया इंटरनेट का 100 Mbps का। कितना? 100 Mbps। रियलिटी में बच्चों मिलेगी आपको स्पीड? नो। ट्रैफिक वगैरह सब देख लीजिए तो 25-26 Mbps आता है चिल्ड्रन। तो 100 Mbps इज कॉल्ड एज अर्थमेटिक मीन, जो कंपनी एवरेज स्पीड बताती है। बट जब आप यूज करते हैं ट्रैफिक वगैरह, अपनी डिवाइस का जो सो कॉल्ड प्रोग्राम होगा आपका जिसे आप यूज कर रहे हैं, तो आपको स्पीड 25-26 Mbps की मिलने वाली है बस। दैट इज नोन एज वेटेड मीन एज सच। तो वेटेड का मतलब गिविंग सर्टेन मोर फैक्टर्स एक्सेप्ट द सिंगल पैरामीटर दैट इज प्राइस और एनीथिंग दैट यू आर टेकिंग, उनको भी आप कंसिडर करते हैं तो वेटेड आ जाता है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? पक्का? ये मिठाई की दुकान पे भी काम आता है बच्चों। आपने मिठाई वाले से बोला 1 kg काजू की बर्फी दे दो, वो कहेगा ठीक है 1500 रुपीज kg है, पे मी 1500। बट आपने कहा एक काम करो 250 ग्राम काजू की बर्फी देना, 250 ग्राम इसमें पोटैटो चिप्स डाल देना, 250 ग्राम इसमें कोल्ड ड्रिंक डाल देना 250 ml। क्या बच्चों तब भी 1500 ले लेगा? नो। फिर वो काजू की बर्फी का प्राइस हाफ करेगा, पोटैटो चिप्स का प्राइस अलग से कैलकुलेट करेगा, वो हर चीज को अलग अलग इंपॉर्टेंस देगा। तो व्हाट ही इज अगेन डूइंग चिल्ड्रन? वो भी वेटेड मीन ही कैलकुलेट कर रहा है बेसिकली। लॉजिक अंडरस्टूड? पक्का? एक और एग्जांपल ले लीजिए। सपोज आपने सो कॉल्ड यूपी में जन्म लिया, उत्तर प्रदेश में, और आप महाराष्ट्र के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, बट महाराष्ट्र में दे गिव प्रायोरिटी टू द महाराष्ट्रियंस फर्स्ट। तो हर कॉलेज में 80% सीट्स महाराष्ट्रियंस के लिए रिजर्व्ड है। वहां पे हम किसी दूसरे स्टेट के बच्चे को एडमिशन देंगे ही नहीं। बट अगर कोई बच्चा जम्मू एंड कश्मीर से आ रहा है जो बड़ा ही बैकवर्ड, अंडर डेवलप, अनप्रिविलेज स्टेट है, तो भाई उस बच्चे के लिए 4% का कोटा लगा दिया हमने कि भाई 100 में से 80 सीट्स तो महाराष्ट्रियंस के लिए हैं, 4 सीट्स जम्मू एंड कश्मीर के इमिग्रेंट्स के लिए होंगी और किसी के लिए नहीं होगी। मान लीजिए आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और आपको वहां डिस्काउंट चाहिए फी में, तो बोलेंगे कि अगर आपके पापा डिफेंस में है तो 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, महाराष्ट्र पुलिस में है तो 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया? तो व्हाट दे आर डूइंग? दे आर आल्सो डूइंग वेटेड मीन बेसिकली। समझ में आ गई बात? पक्का? कंप्लीट कर लीजिए बच्चों इसको। लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन। तो आ गया आपका एवरेज। चलो सो सबको समझ में आ गया बच्चों कैसे हम कैलकुलेट करते थे मीन? बच्चों किसी को प्रॉब्लम तो नहीं मीन में? चलिए, तो स्टेप डिविएशन को अभी हम स्किप करेंगे। यू आर सपोज टू पुट द नेक्स्ट हेडिंग इन योर कॉपीज टाइटल्ड एज कंप्यूटेशन ऑफ मीन
under discrete series. I repeat, computation of mean under discrete series. Quickly put it. फॉर्मूला तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था. Got it clear? एक बार फिर से बताता हूं. It is summation fx upon summation f, या अगर आपने so called इसे सॉल्व करना है यूजिंग शॉर्टकट मेथड, तो समेशन f dx अपॉन समेशन f तो रहेगा ही रहेगा, बट वहां पे आपको एक अज्यूम मीन लेना पड़ेगा जिसे आप a बोलेंगे. तो इट इज a प्लस समेशन f dx या सिंपली f dx या f d. चलिए, हाँ, डिविएशन. तो बच्चों यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, प्लॉट्स इन अ हाउसिंग कॉलोनी कम्स इन 3 साइजेस. 100 स्क्वायर मीटर्स का भी प्लॉट है, 300 स्क्वायर मीटर्स का प्लॉट है और 200 स्क्वायर मीटर्स का प्लॉट है. 100 स्क्वायर मीटर्स वाले 200 प्लॉट है, 200 स्क्वायर मीटर्स वाले 50 और 300 स्क्वायर मीटर्स वाले 10. गॉट इट क्लियर? तो चलिए, लेट्स हैव अ कैलकुलेशन फॉर दिस. तो सबसे पहले लोग इस क्वेश्चन को झटपट कॉपी कर लें. हम इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे चिल्ड्रन, यूजिंग डायरेक्ट मेथड एज वेल एज शॉर्टकट मेथड. रेडी एवरीबॉडी? चलिए, क्विकली कॉपी द क्वेश्चन, फिर मैं आपको इसमें डायरेक्ट और शॉर्टकट दोनों बताता हूं. So I'll be taking the plots as x and their size as f. थोड़ी देर पहले हम इसी f को वेटेड बोल रहे थे, डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस. तो इसीलिए शायद बच्चों को वेटेड अरिथमेटिक मीन पढ़ाने के बाद ही डिस्क्रीट पढ़ाया जाता है, क्योंकि मैथमेटिकली एप्लीकेशन दोनों का सेम है, सिर्फ मीनिंग में डिफरेंस है. फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है द नंबर, हाउ मेनी टाइम्स इट इज गोइंग टू रिपीट, और वेट का मतलब होता है इंपॉर्टेंस. तो आप ये भी बोल सकते हो, जो वेट्स है ना बच्चों, वो क्वालिटेटिव थे, उनको कन्वर्ट क्वांटिटेटिवली कर दिया गया ताकि स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन हो जाए. ओके, चाट खाने जब आप जाते हैं तो सबसे पहले आप पानी पूरी खाते हैं, फिर टिक्की, फिर उसके बाद टमाटर, फिर दही बड़ा, फिर रसगुल्ला, फिर डाइजीन की गोली. समझ में गया? और मान लीजिए आपने कहा कम से कम 20 फुल्की तो 20 पानी पूरी तो खिलाई देना हमको, तो डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस पानी पूरी की बहुत ज्यादा है, और कहीं फ्री में मिल रहा तो 40-50 भी हम खा जाएंगे. चलिए, so plot is of 100 square meters, 200 square meters and 300 square meters. They are available in 200 units, 50 or 10. Done, children? Let's calculate fx. 100 into 200 is what? 20,000. 200 into 50 is what, bachcho? 10,000. 10,000. 3,000. 3,000. 33,000. चलिए, टोटल कर लेते हैं चिल्ड्रन. What is 20 plus 10 plus 3? 33. Formula बच्चों, bar x equals to summation fx upon summation f. It is 33,000 divided by 260. तो सर इससे क्या पता लगेगा? इससे पता लगेगा कि सो कॉल्ड एवरेज प्लॉट साइज क्या है. आई रिपीट, एवरेज प्लॉट साइज क्या है? 0 0 बन गया हीरो. 126.92. 33,000 अपॉन 260. तो एवरेज प्लॉट साइज इज 126.92. अगर आगे SI यूनिट नहीं लिखेंगे, मैथ्स के टीचर ने बताया होगा कि बेटा मार्क्स कट जाएंगे, तो प्लीज ये सब गलतियां मत करिएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा अगर आपने स्क्वायर मीटर नहीं लिखा तो. ओके, तो एवरेज प्लॉट साइज ये है हमारा. समझ में आ गई बात? सर इससे फायदा क्या हमको, तो ये बताइए. मान लीजिए कि जहां पे आप प्लॉट लोगों को दे रहे हैं वहां पे रोड भी निकलनी है, गॉट इट क्लियर? और रोड निकलने के बाद ही प्लॉट साइज डिसाइड होगा. अब लोगों को कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो भैया फ्री में तो प्लॉट देंगे नहीं, आप उनसे पैसे लेंगे. तो आपने प्लॉट का रेट डिसाइड कर लिया, दैट आई विल बी चार्जिंग 3,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर. पर स्क्वायर मीटर. तो वन थिंग इज सुपर क्लियर इन योर ब्रेन कि जो भी आपसे प्लॉट खरीदेगा वो ऑन एन एवरेज आपको 3,000 इंटू 126.92 लगभग इतना पैसा तो देके
जाएगा ही जाएगा। नहीं समझ में आई बात? हाँ, समझ में आ गई बात? सबसे ज्यादा प्लॉट जो आपके हैं वो 100 स्क्वायर मीटर्स वाले हैं और सबसे कम जो है वो 300। तो अगर आपको एज अ बिल्डर किसी को ये बताना हो कि कितने का एक प्लॉट है, तो आप बोलेंगे लगभग 3,80,000 से लेकर, आई रिपीट चिल्ड्रन, लगभग 3,80,000 रुपीज से लेकर ये रेंज करेगा मान लीजिए 9 लाख रुपीज के आसपास। तो बायर विल हैव अ क्लियर कट माइंडसेट कि भाई मेरे को कितने पैसे लगाने हैं। अगर मेरे पास लगभग 4 लाख रुपए हैं तो आई विल बी गेटिंग अ प्लॉट ऑफ अराउंड 100 स्क्वायर मीटर, और अगर मेरे पास 9-10 लाख रुपए हैं तो मेरे को 300 स्क्वायर मीटर वाला प्लॉट मिल सकता है। तो अगर मान लीजिए 3,000 रुपी स्क्वायर मीटर है चिल्ड्रन, तो 300 वाला प्लॉट 9 लाख रुपए का होगा कि नहीं होगा? तो जब आप बोलते हैं किसी से भाई हमको प्लॉट खरीदना है, कोई अच्छी जमीन वगैरह दिखाना है एंड ऑल दैट, तो आप पूछते हैं ना भाई रेट क्या लगेगा, तो वहां पे बच्चों ये सारे स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस यूज होते हैं। बट आप स्टूडेंट हैं तो आप थोड़ा फॉर्मली पढ़ते हैं। जो बिल्डर्स होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, ये इतने फॉर्मली एजुकेटेड नहीं होते हैं। गॉट इट क्लियर? अब मैं डीएलएफ की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो वहां पे आपको ऐसी कैलकुलेशन है भाई, 1 स्क्वायर मीटर का प्राइस लगभग कितना है? 3,000 ना 126 तो एरिया है ना, तो 3,000 स्क्वायर मीटर हमने रेट रखा है और एक प्लॉट लगभग 126 स्क्वायर मीटर का है, तो लगभग 4 लाख रुपए से हमारे प्लॉट स्टार्ट होते हैं। ओके, समझ में आ गई बात? हार्दिक जी, पापकी जी, तनिष्क, त्रिशा, वंश अंडरस्टूड? पीपल ऑन द हॉट सीट अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So let's apply shortcut method, children. Let's apply shortcut method. Ready? तो x लिख लेंगे आप, that is number of, sorry, area of plot, 100 square meters, 200 square meters, 300 square meters. f लिख लेंगे आप बच्चों, number of plots, 250 and 10. अब मैंने आपको बोला था deviation is called as d, बट मेरी थोड़ी सी आदत बन गई है dx लिखने की, तो frequency into deviation is fd, और मेरी थोड़ी सी आदत fdx है। बट आप ये मत सोचिएगा dx का मतलब d into x होता है। पहले जब 11th क्लास में हमने पढ़ाई की थी बचपन में, तो हम भी d ही लिखते थे। हमारे ग्रेजुएशन के टीचर ने इतनी बार dx डिविएशन फ्रॉम x बोल दिया, और वही मुंह पे चढ़ जाता है बार बार, और वो छूट नहीं रही आदत। 100 सो कॉल्ड, आप 200 और 300 ये तीनों नजर आ रहा है, इसमें से एक को अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं चिल्ड्रन। लेट अस टेक 200। तो नीचे का नंबर माइनस में, ऊपर का नंबर प्लस में। नाउ वी विल बी मल्टीप्लाइंग व्हाट बाय व्हाट चिल्ड्रन? फ्रीक्वेंसी इनटू deviations. Ready? It is minus 20,000. This is 0 and this is plus 300. Oh, sorry, 1,000. So ultimately it is going to come, children, what? Minus 19,000. Formula apply करते हैं बच्चों. Bar x equals to a plus summation fd या fdx upon summation f. हमने क्या लिया था बच्चों? What is called as assumed mean? 200. Thereafter it is 19,000 divided by what, children? Frequency का टोटल क्या आ रहा था आपका? 260. माइनस में है चिल्ड्रन वैल्यू आपकी, तो जरा डिवाइड कर लीजिए 19,000 को 260 से. It is, 73.03. I am doing it at the top left corner. So it is 200 minus 73.07. So children, जब आप इसको माइनस कर देंगे तो अगेन आपका आंसर 126.9293, एक ही बात है, स्क्वायर मीटर्स आ जाएगा. सो बच्चों समझ में आ गया हाउ डिस्क्रीट सीरीज इज बीइंग अप्लाइड? कोई डाउट इसमें? शॉर्टकट मेथड समझ में आ गया? तो आपको आपकी बुक्स में इंस्टेड ऑफ dx सिर्फ d मिलेगा और fdx की जगह fd मिल जाएगा. इनको याद रखिएगा बच्चों, बिकॉज आगे चल के आप थोड़ा स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह जब कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीजें फिर से आपको काम आ जाएंगी. ओके, गॉट इट? तो हमारे पास बस इसका कंटिन्यूस सीरीज बचा, उसके बाद वील मूव ऑन टू द
सेंटर वैल्यू। व्हाट? सेंटर वैल्यू जिसे बोलते हैं मीडियन। मीडियन में एक बहुत बढ़िया आपको स्टोरी दिखाऊंगा मैं। चलिए आज की सेवा यही होती है समाप्त।